नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 7वीं है, विषय हमारा गणित है और गणित में आज हम पाठ 3 मसावी और लसावी। इसके पहले हम इसके कुछ प्रसंग कर चुके हैं। आज हम लोग प्रसंग 12 करेंगे। तो आते हैं, देखिए प्रसंग 12 के। यहाँ पर देखिए मसावी करने से पहले हम कुछ नियम जान लेंगे। तो सबसे पहले इस प्रसंग में जो चीज़ हम उपयोग में लाने वाले हैं उसके कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं, वह समझते हैं। दी गई संख्याओं में से यदि कोई एक संख्या अन्य सभी संख्याओं का विभाजक हो तो वह संख्या उन संख्याओं का मसावी होता है। तो कुछ जो संख्याएं होती हैं, जैसे 18 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, तो ये क्या है, सब किसी न किसी की विभाजक होती है। जैसे 18 है तो 2 से भी जाएगा, 24 का भी 2 से जाएगा, 1 से जाता है, 3 से जाता है। तो इन सब में जो उसके विभाजक होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है वही उसका क्या कहलाता है, मसावी कहलाता है। वो क्या उसका कहलाता है, मसावी कहलाता है। जैसे यहाँ पर दी गई संख्याओं में से यदि कोई एक संख्या अन्य सभी संख्याओं का विभाजक हो तो वह संख्या उन संख्याओं का मसावी होती है। तो ये हमें समझ के रखना है। अब आते हैं जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। परस्पर सअभाज्य संख्याओं का मसावी सदैव एक होता है। सअभाज्य संख्या हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि वह संख्या जो जिसके विभाजक लिखने पर हमें यह पता चलता है कि उसका केवल एक ही विभाजक होता है और वह अंक कौन सा होना चाहिए, एक। तो उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य। तो इसमें क्या दिया गया है, परस्पर सअभाज्य संख्याओं का मसावी सदैव एक होता है। उदाहरण, सअभाज्य संख्याओं जैसे 25 तथा 27 का मसावी क्या है, एक है। 25 और 27 का जब आप निकालेंगे तो उसका मसावी क्या आएगा, एक आता है। तो ये नियम है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें सअभाज्य संख्याएं आती हैं तो ज़्यादा हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका मसावी हम क्या लिख देंगे, एक। अब आता है जो तीसरा जो हमारा है नियम, उसकी तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं दो सम तथा क्रमिक संख्याओं का मसावी क्या आता है, 2 होता है। तो सबसे पहले सम संख्या विभाज्यता की कसौटी आपको याद है। अगर कोई भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक आता है तो वह संख्या क्या होती है, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो यही इसका दिया गया है इसमें नियम, किन्हीं दो सम तथा क्रमिक संख्याओं का मसावी 2 होता है। इसी प्रकार हम इसमें कुछ उदाहरण दिए जिससे हम समझेंगे कि यह नियम क्या सटीक बैठता है। यहाँ पे देखिए 22 है, 22 का क्या होगा, खंड गुणनखंड। देखिए 2 गुणे 11 करेंगे तो क्या आता है, 11 दूनी 22। अब 24 का हम कर लेते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में सामान्य है कौन सा, तो देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 के अलावा और कोई भी अंक सामान्य नहीं आ रहा है। तो इन दोनों का मसावी क्या आएगा, 2 क्या आएगा, अर्थात 22 और 24 का मसावी 2 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 22 और 24 सम संख्या है क्योंकि इकाई के स्थान पे देखिए 2 आया है तो विभाज्यता की कसौटी में सही बैठा है। 4 है तो ये भी 2 से भाग जाता है, अर्थात 22 और 24 में दोनों में 2 से भाग जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। और ये दोनों देखो क्रमिक संख्याओं का मसावी और एक क्रमिक संख्या है तो इनका मसावी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये जो नियम है, इस नियम के आधार पर यह जो सवाल है वो सही और सटीक हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे है तो आप डायरेक्ट भी इसका उत्तर 2 लिख सकते हैं। इसमें आपको इतना गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब आते हैं हम जो हमारा चौथा नियम है, यहाँ पर देखिए, किन्हीं 2 क्रमिक तथा विषम संख्याओं का मसावी सदैव एक होता है। सम संख्या भी आपने समझे आप, तो विषम क्या होगी, इसकी ठीक उल्टी होगी। अर्थात जो संख्या दी गई रहे उसमें 2 से भाग न जाए उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अर्थात उस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी अंक नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 115 दिया है तथा 117 है
इसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आया है क्या? नहीं, अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अर्थात ये क्या है? विषम संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पे इस नियम के आधार पे हमें एक उदाहरण लिए 115 तथा 117। 115 का मैंने यहाँ पे खंड किया है, 1 गुणे 5, 5 गुणे 23 कितना आ जाएगा? 115। फिर 117 का 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पे देखिए 1 गुणे 3, 3 कितना हुआ? 3 गुणे 3 9 और 13 9 117। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 117 है, तो यहाँ पे कौन सा जो मिल रहा है? यहाँ पे 5 और 3 मिल रहा है क्या? नहीं, 23 है यहाँ पे नहीं, तो कौन सा अंक मिल रहा है? 1। तो यहाँ पे हमारा मसावी क्या आया? 1। अर्थात ये जो नियम दिया गया है उसके आधार पर जो ये हमारा उदाहरण है एकदम सटीक है। जो नियम है, किन्हीं 2 क्रमिक तथा विषम संख्याओं का मसावी सदैव 1 होता है। दोनों क्रमिक और विषम संख्याएं हैं और इनका हमने गुणनखंड किया अभाज्य और हमारा उत्तर मसावी क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। तो यह नियम भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल करते समय ये चारों जो नियम है वह आएंगे, कहाँ अगर आता है उसका उपयोग आपको वहाँ करना है। अब आता है मसावी, जो ये हमारा जो टॉपिक है मसावी, उसे हम इंग्लिश में HCF कहते हैं और हिंदी में इसका होता है महत्तम सामान्य विभाजक। महत्तम मतलब बड़ा, महत्तम सामान्य विभाजक। तो अब इसकी परिभाषा क्या आती है? यहाँ पे देखिए, दी गई संख्याओं के सबसे बड़े, बड़े मतलब महत्तम, महत्तम का यहाँ शब्द समझिए, महत्तम का अर्थ होता है बड़े, बड़े सामान्य विभाजक को उन संख्याओं का मसावी कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, दी गई संख्याओं के सबसे बड़े महत्तम अर्थात महत्तम सामान्य विभाजक को, जो दोनों में सामान्य और सबसे बड़ा हो, उन संख्याओं का मसावी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे, थोड़ा हम ध्यान से देख लेते हैं। 60 के सभी विभाजक, 2 अंक हमने लिए 60 और 75। 60 के सभी विभाजक देखिए, 1 हो गया, 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा 60, 2 के से भी इसका भाग अच्छे से चला जाएगा, 3 से 4 से 5 से 6 10 12 15 20 30 और 60। ये सभी क्या है? 60 के विभाजक हैं। ये 60 के क्या है? विभाजक हैं। अब आते हैं 75। 75 के सभी विभाजक कौन से हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 75। अर्थात ये 1 के पढ़े से भी कट जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 15 पचे 75 आ जाएगा आपका, 25 यहाँ 75, तो 75 एकम 75। ये 75 के सभी क्या है? विभाजक हैं। अब इस विभाजक में कौन कौन से विभाजक सामान्य? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 1 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, उसके बाद 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है, उसके बाद देखिए 6 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ, 15 है। तो देखिए 15 के बाद और कोई भी संख्या इसमें मिल नहीं रही है। 15 के बाद और भी कोई संख्या, इसमें देखिए और कोई भी संख्या इसमें मिल नहीं रही है। मतलब देखिए, तो अर्थात हम इसका क्या है? विभाजक, इनके सामान्य विभाजक में हम ये लिख देंगे 1, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इनके सामान्य विभाजक में 1, फिर लिखेंगे 3 और फिर 5 और फिर 15। यही जो विभाजक है दोनों में, 60 और 75 में, यही दोनों में जो सामान्य विभाजक है। अब इनमें से सबसे बड़ा विभाजक कौन है? आपको 1 है कि 3 है कि 5 है कि 15? तो क्या है? 15। तो इनमें से सबसे बड़ा विभाजक 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 60 तथा 75 का मसावी क्या होगा? जो सबसे बड़ा है, अर्थात 15 ही 60 और 75 का क्या है? मसावी है। इसको आपको याद रखना है कि जो भी विभाजक आप लिखेंगे और उस विभाजक में जो सबसे बड़ा विभाजक होता है वही क्या होता है? कहलाता है बड़ा। मतलब ये नहीं कि कोई भी बड़ा नहीं, जो दोनों में सामान्य हो उसमें सामान्य अलग लिख लीजिए, फिर उनमें से जो बड़ा रहेगा वही उसका क्या कहलाता है? मसावी कहलाता है। बच्चों आप इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं।
तो इसीलिए जो सबसे दोनों में सामान्य हो और जो सबसे बड़ा हो वही उसका मसावी होता है। छोटी जो संख्याएं होती है उसके लिए यह विधि उपयोग में लाना आसान होता है, लेकिन जो बड़ी संख्या आती है तब इस विधि से करने में कठिनाई होती है बच्चों को। तो इसीलिए जो इस प्रसंग्रह के जो प्रसंग्रह है 12, उसके जो भी प्रश्न हैं हम जो पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड सीखे थे उसके आधार पर ही हम सारे प्रसंग्रह के सवाल करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है इसमें का मसावी ज्ञात करो। सबसे पहला सवाल है 25 और 40। तो अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 25 का। तो क्या है 25 किससे जाएगा, 50 25 होता है तो 5 गुणे 5 कर दीजिए। फिर आता है 40 का, क्या होगा 40 का आप कर दीजिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40। तो इसका आपका गुणनखंड हो गया 25, 5 गुणे 5 करेंगे 25 और इसका 40। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इन दोनों में सामान्य हम ढूंढेंगे। संख्या 25 तथा 40 का सामान्य विभाजक कौन सा है। इसमें देखिए 5 इधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो हम इसको और इसको, तो इन दोनों का और कोई भी अंक नहीं मिल रहा था विभाजक के रूप में। देखिए ये 5 है, तो दोनों में कौन सा विभाजक समान है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। संख्याओं 25 तथा 40 का समान विभाजक क्या है 5 है। क्या है बच्चों 5 है। 25 तथा 40 का मसावी है, मसावी 25 तथा 40 का मसावी क्या आया, 25 और 40 का मसावी आएगा 5 और उत्तर आएगा मसावी बराबर 5। तो आप इस प्रकार से इसके उत्तर लिख सकते हैं। 25 और 40 का इसका गुणनखंड अभाज्य कर दिया 5 गुणे 5, 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पे 5 आपका आया है, तो यहाँ पे 5 गुणे 5 आया है, तो यहाँ पे दोनों में सामान्य, दोनों में सामान्य विभाजक क्या आया है 5 आया है एक ही बार। 25 तथा 40 का मसावी आपका 5 है और इसका उत्तर हम लिखेंगे मसावी 5 है। तो बच्चों अब आते हैं दूसरी जो सवाल है 56। तो हम 56 का क्या कर देंगे खंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 56 क्या अगर 2 गुणे 28 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 गुणे 28। अब 28 का भी खंड होगा, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 2 गुणे 14, 14 दूनी 28 होता है। अब उसका भी कर दीजिए 2 गुणे 2 सते 14, तो इसका हो गया खंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सते 56। तो ये हो गया इसका खंड, हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। उसके बाद हम आते हैं 32 की तरफ। जो हमारा 32 है अब इसका हम करेंगे। तो यहाँ पे 32 के लिए 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 4 गुणे 2 8 और 8 फिर गुणा करेंगे फिर 2 का, तो 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार हमने इसका खंड कर लिया अभाज्य गुणनखंड। आप एक ही बार में कर लेंगे तो आसानी रहेगी। 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आते हैं इन दोनों में सामान्य क्या है। तो इन दोनों में सामान्य जो विभाजक है यहाँ पर ध्यान देंगे, इन दोनों में सामान्य विभाजक यहाँ पे 2 1 2 3 2 बार है, तो हम इसको 3, यहाँ का 3 जो है 2 2 बार और यहाँ का 3 जो 2 बार है, इसको हम क्या करेंगे कॉमन है दोनों में और बाकी कोई भी अंक समान नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे संख्याओं 56 तथा 32 दोनों में गुणनखंड 2 कितनी बार आया है 3 बार। कितनी बार बच्चों 3 बार आता है। इसमें भी 3 बार आया है, उसमें भी 3 आया है, ये दोनों समान विभाजक है। तो 56 तथा 32 का मसावी, तो ये 3 बार आया है, तो क्या करेंगे तो हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मसावी आएगा 8। क्या आएगा 8, अर्थात 56 और 32 का मसावी आपका आ गया 8।
यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं 2 3 बार आए, ऐसा नहीं, जो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 का 3 बार गुणा करना है उसमें, गुणन। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका मसावी आ गया 8। क्या आ गया 8। इस प्रकार हमें करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न 3 की तरफ। जैसे यहाँ पर दिया है, तो देखिए 40 है तो 40 का खंड करेंगे, 2 गुणे 20, तो 40 हो गया। फिर इसका 20 का खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे यहाँ पर देखिए 2 दहा में 20, फिर खंड कर दीजिए 2 गुणे 2 पचे 10। तो इस प्रकार इसका हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। अब आते हैं 60 की तरफ। जो 60 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे हम कर सकते हैं 2 गुणे 30, 30 दूनी 60 होता है ना, तो आ जाइए। फिर 2 गुणे, अब 30 का क्या होगा, 2 गुणे 15 कर दीजिए, 15 दूनी 30। अब आइए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए 2 गुणे फिर 3 पचे 15, तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, तो ये 40 और 60 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इन दोनों में सामान्य कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 सामान्य है, यहाँ पे 2 इन दोनों में आया है, फिर 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर देखिए 5 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, इसलिए नहीं 2 इसका 2 इसका और 5, तो यहाँ पे आया है। लेकिन अभी हमें देखना है, ऊपर भी 1 है, 75 भी था, उसका हमने ध्यान नहीं दिया, तो आते हैं 75 की तरफ। यहाँ पे ध्यान देंगे 75, 75 किसका है, हम किसके 15 तिहाई 75, 15 तिहाई 75, 3 गुणे 15, 15 15 15 दूनी 30, 25 का करेंगे, 25 के 25, 25 दूनी 50, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 45 होगा, 25 या 75 होगा, तो हम कर लिए। अब आते हैं फिर 3 गुणे 5 गुणे 5, तो हमें तीनों का लेना है सामान्य विभाजक, हमें इन तीनों का क्या लेना है, सामान्य विभाजक लेना है। तो अब आते हैं हम इन तीनों में कौन कौन सा सामान्य आ रहा है वहाँ पे देखते हैं। तो आ जाइए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जो 75 है उसमें नहीं है। तो हम 75 में क्या है, यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है लेकिन वहाँ पे नहीं, तो सिर्फ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 2 गुणे 5 है, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5, और वहाँ पे क्या है 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें तीनों में 40 60 और 75, इन तीनों में 5 के अलावा और कोई भी अंक सामान्य अर्थात विभाजक सामान्य नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्या का 40 60 और 75 में सामान्य गुणनखंड 5, प्रत्येक में कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। प्रत्येक में कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो इसलिए संख्याओं 40 60 तथा 75 का मसावी सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि एक ही बार आया है तो 5 ही आएगा। तो इतना आपको ध्यान में देखना है, इसलिए इनका मसावी क्या है 5 आपको आएगा। 40 60 और 75 का मसावी 5 है। अब आते हैं चौथा, यहाँ पर देखते हैं चौथा में 16 है। 16 का क्या है खंड, 2 गुणे 2 दूनी 4, या तो 2 गुणे 8 कर दीजिए, 2 8 16, फिर उसका खंड कर दीजिए 2 गुणे 4 4 दूनी 8, तो इसका आपका हो गया 2 गुणे 4 4 दूनी 8। अब आते हैं 27 का। 27 के लिए क्या होगा, देखिए 3 गुणे 9, 3 गुणे 9, तो आ जाएगा आपका 3 9 27। तो फिर आते हैं 3 गुणे 9 का
3 गुणे 3 आपका उत्तर आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। तो अब इन दोनों में आप देखोगे कोई भी अंक अर्थात विभाजक नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जिनका कोई भी नहीं मिलता है तो क्या लिखते हैं उसके लिए ए, उसका मसावी क्या होता है ए। आपने नियम पढ़ा था यहाँ पे 16 और 27 ये दोनों में कोई भी अंक नहीं मिल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो उसका मसावी क्या आता है, 1 आता है। इसका नियम हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो संख्या 16 तथा 27 के अभाज्य गुणनखंड में एक भी अभाज्य संख्या सामान्य नहीं। इन दोनों में एक भी संख्या क्या है, सामान्य नहीं है। तो इसीलिए 16 तथा 27 का मसावी क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार आपको जो चारों नियम हैं, जब भी आप सवाल करते हो तो चारों नियम के आधार पर कीजिए। अभी इसके अंदर, इस प्रसंग के अंदर और भी बाकी जो सवालें हैं वह हमें करना है, लेकिन आज हमने जितना भी सवाल किया उसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिखिए और खासकर जो नियम है उसको याद कीजिए और उसे कॉपी में लिखिए अच्छे से, और लिखकर शुक्रवार के दिन आप इसे ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।